जिसकी हार का विस्तार से ज्ञान दे रही हो, उसी लंकापति दशानंद रावण का बड़ा भाई हूं मैं। सहस्त्रमुख रावण, रावण की हार बल नहीं छल थी। यदि विभीषण ने विश्वासघात न किया होता तो तुम्हारा पति राम रावण के सामने टिक नहीं पाता। रावण को छलकर धर्म नहीं अधर्म किया है तुम्हारे पति राम ने, किंतु मुझे ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। देखते हैं तुम मेरी काट कैसे खोज पाती हो सीता। रुको कुश। ये तो माता का वल्य है ना? अरे हाँ, ये तो माता का है। लगता है माता अवश्य ही किसी संकट में है। मैं इस ओर जाता हूँ। और मैं इस माँ को छानता हूँ। अब राम की सीता का अंत रामायण की इस कथा को सदा सदा के लिए अपूर्ण रखेगा। तुम्हारी मृत्यु रामायण को कभी संपूर्ण नहीं होने देगी। तुम्हारी मृत्यु सिया राम को कभी एक नहीं होने देगी। संसार सदैव तुम्हारे विचार और त्याग से अनभिज्ञ रहेगा। तुम्हारी मृत्यु राम राज्य की कल्पना का अंत होगी। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात ना ही रघुवंशी राम बचेगा, ना ही रघुकुल का वंश, और ना ही राम सीता के विचार। कुछ शेष बचेगा तो मेरा फैलाया लोक अपवाद, मेरी आसुरी सोच। राम राज्य का अंत अटल है सीता, अटल है। वैद्यराज, वैद्यराज कुछ बताइए ना, इन सबको हो क्या रहा है? इन सब के मुख इतने श्वेत क्यों पड़े हैं? ऐसा लगता है जैसे जैसे सारा रक्त शरीर से निकाल लिया गया हो। पता नहीं महाराज, इन सब की मृत्यु आकस्मिक बढ़ती जा रही है। कोई उपचार, कोई औषधि काम नहीं कर रही है। समय हाथ से निकल रहा है महाराज। ये पात्र 8 पहर में रिक्त हो जाएगा, अर्थात 8 पहर में एक काल चक्र पूर्ण हो जाएगा। यदि उससे पहले इन्होंने आंख नहीं खोली तो ये सब सदा सदा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे महाराज।
कोई तो औषधि, कोई तो उपाय होगा, कोई तो काट होगी इस मूर्छा के दंश की। होगी महाराज, काट होगी, उपचार होगा, औषधि भी होगी, किंतु हमारे पास नहीं है। इस समय हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा है महाराज। हमारी किसी प्रकार की उपचार पद्धति कार्य नहीं कर रही है महाराज। हम विवश हैं, हमें क्षमा कीजिए महाराज। अरे अरे क्षमा प्रार्थी है ये राम, जिनके होते हुए ये सब। क्षमा कैसी महाराज, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे पति अयोध्या और आपकी सेवा करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। अपनी सीमाओं की, अपने मान सम्मान की रक्षा करना ही तो धर्म की परिभाषा है। और यदि कल को कुछ अनर्थ हो गया तो कम से कम इस बात की संतुष्टि तो रहेगी कि अयोध्या के माथे कोई कलंक नहीं होगा, रघुवंश सदा सूर्य की भांति चमकेगा। राम की नीति है, जो राम का हुआ राम उसका हुआ। यदि कल तक मैं अपने भाइयों और अपने मित्रों के प्राण नहीं बचा पाया तो मैं आपको वचन देता हूं कि कल मैं भी जीवित ही लौटूंगा। अपने भाइयों और अपने मित्रों के पार्थिव शरीर को मैं अपने प्राणों से श्रद्धांजलि दूंगा। ये राम का वचन है, ये राम का वचन है। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मुझे तुम्हारे साथ की शक्ति की आवश्यकता है सीते। मूर्ख असुर, अभिमान के मद में वही भूल करने जा रहा है जो हर असुर करते हैं। अपने भाई की मृत्यु के बाद भी ये बात नहीं समझे तुम। अपनी शक्तियों के चलते तुम उस संतुलन को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हो जो इस संसार का आधार है। अपनी शक्तियों में इतनी दृष्टिहीन हो गए हो तुम कि स्वयं को त्रिलोक के स्वामी समझ बैठे हो। तुमने इस सत्य को बताकर मेरे सामने आकर बहुत बड़ी भूल कर दी है सहस्त्रमुख। क्या चंचलाक्षी को भूल गए हो सहस्त्रमुख?
माता 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 मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस माँ लक्ष्मी की पूजा में तुमने विघ्न डाला है, एक दिन उन्हीं का रूप तुम्हारा अंत करेगा सहस्त्रमुख। अधर्म का मार्ग छोड़, धर्म का पथ चुनने का समय आ चुका है सहस्त्रमुख रावण। और अधर्म के इस त्याग को दिशा अंतर मन का प्रकाश देगा। वो प्रकाश हर अंधकार, हर नकारात्मकता का अंत करेगा। जीवन की सच्ची पूंजी मन की उदारता और मस्तिष्क की भद्रता में है, जो धर्म को संबल देता है, ना कि लोभ का वो जाल जिसमें हर असुर फंसे होते हैं। ये शक्ति, ये साहस, ये तेज, ये तो मुझे हिल जाएगा, मेरा अंत कर देगा। मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हारे पापों का अंत कर सकती हूं, तुम्हारा वध कर सकती हूं। इस संसार, इस सृष्टि और इस ब्रह्मांड से तुम्हारा हर चिन्ह मिटा सकती हूं, किंतु अभी वो समय नहीं आया है। तो अपने इस जीवन दान का उपयोग अपने पापों के प्रायश्चित में उपयोग करो, क्योंकि यदि इस क्षण के बाद हम दोबारा मिले तो वो तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण होगा। कालो ही कारण धर्मस्य, कालो जय पराजय, काल सर्वस्य हेतु सदा संयम पालयेत्। सीता, मैं हार गया। वो सीता लक्ष्मी है, सीता ही लक्ष्मी है।
क्या हुआ वहां, बताइए मुझे। तुम हो हर समस्या का मूल। तुमने ही रावण का अंत करवाया, अब मेरा भी करवाओगी। तुमने कहा था ना, वो देवी का रूप नहीं, नारायण की श्री नहीं, एक साधारण स्त्री है जिसे तुम अबला समझ रही थी। वो बल का आधार निकली, मेरा काल निकली, लक्ष्मी का अवतार निकली। कुछ तो अनिष्ट खतरा है, कुछ तो है जो उचित नहीं हो रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। शीघ्र चलो कोश, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। माँ तो कोई संकट में ना हो। हाँ, मैं ही तुम हो सीता, और तुम मैं, अर्थात लक्ष्मी, नियति को चलाने वाली नारायण की श्री। किंतु तुम्हारे मानव रूप को ये भान नहीं है, और ये निर्णय भी हमारा था। किंतु तुम्हारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए मुझे तुम्हारे भीतर से आना ही पड़ा। तुम्हारा ये जानना अति आवश्यक था कि इन सभी षड्यंत्रों के पीछे कौन है। यदि हमने ये नियति चुनी है तो अवश्य ही इसके पीछे कोई बहुत बड़ा उद्देश्य होगा। अवश्य। देवी आवश्यकता से अधिक ज्ञान उद्देश्य में संदेह को जन्म देती है। व्यक्ति हर बात, हर घटना, हर मनुष्य के कर्म के पीछे संदेह करता है, किंतु सीता के जन्म में संदेह का कोई स्थान नहीं है। इसलिए कृपा करके आप मेरी स्मृति से इस ज्ञान का हर अंश मिटा दीजिए। तथास्तु। सिद्धलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमः। माता, 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 माता। माता, 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 आंखें खोलिए माता, माता, आंखें खोलिए माता, माता। लव कुश, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ था आपको? यूं अकेले वन में क्यों चली आई? यदि आपको कुछ हो जाता तो? बस, प्रश्नों की बौछार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ठीक हूँ। किंतु आप यहाँ कर क्या रही थी? मैं यहाँ कैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उन असुरों का सामना किया था और फिर सब धुंधलाने लगा और अंधकार में विलीन हो गया। माता, आप हमें आश्रम में रहने का निर्देश देकर के लिए वन में क्यों चली आई? जानती है कितनी चिंता हो रही थी हमें आपकी। आप सब चिंता छोड़ो और चलो यहाँ से। नियति के हर फेर में कोई ना कोई भलाई अवश्य छुपी होती है और हमें सदा
अंधकार के इस संसार में भलाई की लौ खोजनी चाहिए। अर्थात कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं घटती हैं जिसका हल ढूंढना असंभव सा प्रतीत होता है, किंतु वो समस्या तब तक बड़ी लगती है जब तक उसका सही समाधान ना मिल जाए। किंतु समस्या का समाधान उसके आधार में मिलता है, बीते हुए कल से जुड़ा होता है, उसकी नींव में समाया होता है। और आज मुझे उन असुरी शक्तियों के आधार का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। कैसी शक्तियां, कैसा आधार माता? उचित समय आने पर सब बता दूंगी। चलो यहां से शीघ्र ही चलते हैं। आता ना, वो देवी का रूप नहीं, नारायण की श्री नहीं, जिसे तुम अबला समझ रही थी, वो बल का आधार निकली, मेरा काल निकली, लक्ष्मी का अवतार निकली। क्यों क्यों भेजा था तुमने मुझे उसके समक्ष? क्यों? तो मृत्यु का भय हो रहा है, जिस सीता के कारण मैंने अपना पुत्र, अपना भाई, अपने भतीजे, यहाँ तक कि संपूर्ण कुल को खो दिया, अपने सम्मान की आहुति दे दी। यदि उस सीता को मिटाने के लिए मुझे अपना अंत करना पड़ा तो मैं उसके लिए सज्ज हूं। क्रोध उचित है, किंतु अत्यधिक आत्मविश्वास उचित नहीं। जो भूल दशानंद रावण ने की, वो सहस्त्र मुख रावण नहीं करेगा। तुम्हारी बातों में आकर मैंने सीधा अपनी मृत्यु को ललकार लिया। इसका अर्थ है कि मेरे पास अधिक समय शेष नहीं है। कहीं वो श्राप सत्य न सिद्ध हो जाए। भैया, यदि आपकी मृत्यु समक्ष है, यदि समय कम है, तो हमें क्षण क्षण का सदुपयोग करना होगा। और विजय का वो क्षण आज की रात्रि है। आज की रात्रि? एक रात्रि में भला क्या हो जाएगा? आपके पास कोई योजना है? शीघ्र ही लवकुश अपनी माता को सब सत्य बता देंगे। और यदि सीता को राम और अश्वमेध युद्ध के बारे में पता चल गया ना, तो अभी तक के हमारे सारे प्रयास, सारी योजनाएं मिट्टी में मिल जाएंगी भैया। और सीता कभी राम और लवकुश का युद्ध होने ही नहीं देगी। और यदि राम को सब सत्य पता चल गया, तो वो इस द्वंद्व से पीछे हट और उन्हें अपनाने के लिए वो आगे बढ़ जाएगा। अभी केवल एक दांव हारे हैं, पूरा युद्ध नहीं भैया। अभी भी अवसर शेष है हमारे पास भैया। जो दांव चलने हैं वो आज रात्रि ही चलने होंगे, क्योंकि कल का सूर्य ये शूर्पणखा रघुकुल के अंत के आरंभ के साथ ही देखना चाहती है। समझे कुश, माता ने क्या कहा? हाँ भैया, कि कभी कभी समस्या सुलझने का नाम ही नहीं लेती। पर ये भी समझ गया कि हमें माता को सत्य बताने से पहले अंतिम बार और प्रयास करना चाहिए, कोई आधार और मार्ग खोजना चाहिए। वो आधार जो समस्या के आज में नहीं, बीते हुए कल से जुड़ा हो। क्या बात है भैया, बड़े बुद्धिमान है आप, बिना बताए समझ गए। क्या हुआ लवकुश?
तुम दोनों रुक क्यों गए? माता, ये क्या कर रहे हो? अब समझा कि माता को प्रथम गुरु क्यों कहा जाता है। आपने केवल अपनी ही नहीं, हमारी समस्या का भी हल निकाल दिया। तुम्हारी समस्या क्या है? रामायण को संपूर्ण करने की समस्या माते। और कैसे निकालोगे इस समस्या का हल? कैसे करोगे रामायण को पूर्ण? वो तो हम भी नहीं जानते, किंतु इतना अवश्य पता चल गया है कि हमें समस्या का आधार खोजना होगा। वो हम अवश्य खोज के रहेंगे। तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? क्या किया है तुम दोनों ने? आपको हमारी सौगंध है माता, जब तक हम रामायण संपूर्ण ना कर ले, आप हमसे इस संदर्भ में कोई भी प्रश्न नहीं करेंगी। किंतु परंतु कुछ नहीं माता, हमारा उद्देश्य रामायण की संपूर्ति है। और आप भी वही चाहती है ना कि भविष्य में कोई रामायण पर, श्री राम पर प्रश्न ना उठाए। तो बस हमें अपना कर्म करने दीजिए, कुछ मत पूछिए। विचित बड़ा है नियति का पारायण, राम के सुत चले करन पूरी रामायण। अरे सुमंत, आप बड़ी देर से जाग रहे हैं, तनिक कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए। मैं यहाँ सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इस असहनीय रात्रि के बीतने की बाट जो रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन कहता है कि कुछ तो है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिसका संकेत प्रकृति की ये उथल पुथल दे रही है। उन बालकों ने कहा कि उनकी माता वनदेवी है। राज अनुज लक्ष्मण का कहना था कि उन्हें इन घटनाओं के पीछे किसी आसुरी शक्ति या मायावी का हाथ लगता है। आपको लगता है कि वो बालक हार मान जाएंगे? कहीं किसी माया का प्रयोग? कोई माया तो अवश्य है आर्य सुमंत, किंतु मेरा लक्ष्य मेरे भाइयों और मित्रों के प्राण बचाना है। और यदि उन दुस्साहसी बालकों को मुझे दंड भी देना पड़े तो उसके लिए भी मैं सज्ज हूं। रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। यदि समस्या है तो समस्या का समाधान भी अवश्य होगा। यदि विष है तो उस विष की काट भी अवश्य होगी। और इसलिए उनके वर्तमान को नहीं, अतीत को खंगालना होगा। आर्य सुमंत, सर्वप्रथम हमें घायलों को बचाना होगा। जी महाराज। सावधान! बचाओ कोई, बचाओ बचाओ। सैनिकों शीघ्र करो। आप लोग शीघ्र बाहर जाइए। मित्र, आर्य सुमंत, सैनिकों शीघ्र करो।
वैद्यराज, आप तीनों वहीं रुक जाइए, भीतर संकट है। हम नहीं रुक सकते जयश्री। नहीं उर्मिला, श्रुति नहीं। ये निवेदन नहीं, आदेश है। मैं अपने भाइयों को कुछ नहीं होने दूंगा, मुझ पर विश्वास रखिए। आज छल से विजय प्राप्त करेंगे हम, और वो राम इन प्रहारों को लवकुश का विश्वासघात समझेगा। साम दाम दंड भेद हर युक्ति हर शक्ति लगाऊंगा। आज की रात्रि मेरी हर असुरी शक्ति का केवल एक ही कार्य होगा, राम के मूर्छित भाइयों को मृत्यु तक पहुंचाना। एक बार राम के भाई मृत्यु को प्राप्त हुए, फिर राम के क्रोध को कोई नहीं बांध पाएगा। उसकी क्रोधाग्नि में रघुकुल स्वाहा हो जाएगा। शीघ्र करो, इन्हें नदी के तट पे ले जाओ। स्वामी! मत जाइए, रुक जाओ, मेरे पति है माँ। नहीं उर्मिला, भाई मैं भक्ति को मत बिसराओ, विश्वास रखो श्री राम पर। वो अपने भाइयों को कुछ नहीं होने देंगे। लक्ष्मण, आर्यसुमंत, आप बाहर जाइए। प्रभु, मेरे प्रभु पर संकट। मैंने समर्पण किया है अपनी इच्छा से। आप अपने सेवक पर विश्वास रखकर निश्चिंत होकर जाइए। माता की रक्षा के लिए इस अश्व की रक्षा मैं करूंगा। प्रभु, ये कैसा घोर संकट आन पड़ा है। इस घड़ी में मुझे आपके पास आपके साथ होना चाहिए था, और मैं यहाँ आपके पुत्रों के वचन के पाश में बंधा हूं। महाराज, महाराज! क्या हुआ माता? सब ठीक तो है ना?
ये रात्रि, ये पहर इतना विचित्र क्यों? आज प्रकृति का हृदय अशांत सा प्रतीत होता है। पुत्रों, तुम दोनों विश्राम करो, मैं अभी आई। ऐसा क्या आभास हुआ होगा माता को? चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुरावरम श्री कुश, वहाँ उस मंदिर में चलते हैं। कदाचित माता मंदिर में होंगी। कहाँ जा रहे हो? माता को खोजने। अरे भला वन देवी को क्या संकट होगा? वो तो स्वयं में सी क्या शिक्षित और प्रशिक्षित है, अपने आप आ जाएंगी। किंतु तुम्हारा विचार क्या है? कल क्या करोगे प्रातः काल? कुछ भी हो जाए, बस कल धनुष मत लेकर जाना श्री राम के समक्ष, समझे? कोई नई समस्या मत खड़ी कर देना। हम नई समस्या खड़ी करने नहीं, पुरानी समस्या का समाधान खोजेंगे। और अस्त्र त्यागना समाधान नहीं है। श्री राम से हार कर भी नहीं समझे कि उनसे कोई नहीं जीत सकता। ऐसा क्या समाधान खोज लोगे तुम? देवी सीता। हाँ, वही तो है श्री राम से जुड़ी हर समस्या का समाधान, उनके अतीत से जुड़ी एक कड़ी। और जैसा कि माता ने कहा है, हमें एक अंतिम प्रयास करना होगा देवी सीता को खोजने का। आपने इस मायावी अग्नि में एक भी प्राण दान नहीं होने दिया। आपने अपने प्राणों की चिंता किए बिना ही अपना धर्म निभाया है। आपका आभार महाराज। ज्येष्ठ, ये सब आप तीनों भीतर ही सबका ध्यान रखिए। बचाव हो चुका है, अब प्रहार का समय है। अरे सुमंत, मेरा धनुष लाइए। शीघ्र करो, जल्दी चल लो। जलास्त्र।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, श्री राम, राम राम, श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पट कंजारुणम। अभित छवि नवनीला नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। यदि शीघ्र अतिशीघ्र कुछ नहीं किया गया तो कहीं वो सीता उस राम के पास ना पहुंच जाए। आप उससे इतने भयभीत हैं कि उसके समक्ष तक नहीं जा पा रहे हैं। मैं उसके समक्ष नहीं जा सकता, किंतु मेरी माया तो सीता के मार्ग में बाधा बन सकती है। वायुअस्त्र। इस वन से माया के हर अंश का अंत हो, हर छल के चिन्ह का सर्वनाश हो। ये कैसे हुआ? वायु अस्त्र, जिसके वायु प्रवाह ने हर छल, हर माया का अंत कर दिया। नहीं, हमें राम के इस बल को अपने छल से काटना होगा भैया। कैसे भी करके हमें उन दोनों को मिलने से रोकना होगा। यदि ये मिलन हुआ, यदि धर्म की जीत हुई, तो अधर्म सदा सदा के लिए पराजित हो जाएगा भैया।
राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र। श्री राम। आर्य सुमंत, आप सैनिकों के साथ शिविर में जाकर मेरे भाई और मित्रों की सुध लीजिए। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीते वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता करती उनकी पूजा, राम से आसा प्रेम न दो। श्री राम का रथ। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। ये सीता का वचन है, शीघ्र ही समय आएगा जब अयोध्या से हर मलिनता नष्ट हो जाएगी, जब हमारी संतान के लिए यहाँ आना शुभ होगा। सीते, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। कब आ रहे कब विरह का ये तो सुख के मिलन में बदलेगा। कब मैं आपसे पुनः मिलूंगी। सिया राम सिया राम सिया राम। इतने समीप होकर भी कितने दूर है हमारे, कितने विवश है हम। सिया राम सिया सोचो कुछ सोचो। कह तो दिया, किंतु माता सीता को खोजेंगे कैसे? इस संकट की घड़ी में कौन हमारी सहायता करेगा? अरे कुछ सोचने के लिए कहा था, ठूसने के लिए नहीं। रसोई घर की ओर क्यों जा रही हो? कुछ इतना समय नहीं है हमारे पास। कुछ
खाइए खाइए हनुमान जी, सब चिंता छोड़कर खाइए। चिंता? चिंता कैसी? हमारी चिंता वो क्या है ना, हमने अपनी समस्या का समाधान खोज दिया है। अब क्षण है अंतिम प्रयास का। और वो क्या है? माता सीता की खोज। माता सीता की खोज? बस इस बड़े से कार्य में छोटी सी सहायता चाहते हैं हम। आप तो सर्वज्ञानी हैं, संसार का कोई भेद आपसे छुपा नहीं, तो माता का पता भी जानते होंगे ना। हमें आभास है कि आप सब जानते हैं, किंतु न जाने किस वचन के पास से बंधे हैं कि कुछ बताते ही नहीं। शब्द नहीं तो संकेत तो दे दीजिए, ताकि हम देवी सीता का पता लगा सके। कार्य प्रभु श्री राम का हो या माता सीता का, ये सेवक उसे अवश्य पूर्ण करेगा। ये पात्र 8 पहर में रिक्त हो जाएगा, अर्थात 8 पहर में एक काल चक्र पूर्ण हो जाएगा। यदि उससे पहले इन्होंने आंख नहीं खोली तो ये सब सदा सदा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे महाराज। महाराज, आपने उन दोनों बालकों पर विश्वास कर बहुत बड़ी भूल कर दी। आपके समक्ष वीरों की भांति लड़कर जीतना तो असंभव था, इसलिए मायावी शक्तियों का प्रयोग कर छल से प्रहार किया है उन्होंने। नहीं आर्य सुमंत, मुझे नहीं लगता यह कार्य उन बालकों ने किया होगा। आप ही सोचिए महाराज, इसमें इतना साहस है, आप पर वार कर सके, आपको ललकार सके। बताइए हनुमान जी, कहाँ है माता सीता? मैं आपको वो स्थान बता सकता हूँ जहाँ लक्ष्मण भैया ने अंतिम बार माता को वन में छोड़ा था। तो बताइए ना, आगे का मार्ग हम स्वयं खोज लेंगे। अब तक मैं सबकी बात सुनता आया हूं, सबका मत जानता आया हूं, किंतु उन 2 बालकों से मिलने के बाद, युद्ध भूमि में हुई उस भेंट के बाद मैं समझ चुका हूं, एक सच्चा योद्धा वही होता है आर्य सुमंत, जो केवल शत्रु के अस्त्र ही नहीं, उसका चरित्र भी समझ सके। मैं समझ चुका हूं कि वो बालक किसी भी प्रकार का ढोंग या दिखावा करने वाले नहीं है। यदि उनमें खोट होता तो मेरा हनुमान कभी समर्पण नहीं करता, कभी उनकी प्रशंसा नहीं करता, कभी यह युद्ध रोकने का प्रयास नहीं करता। हो ना हो, बात कुछ और ही है। कुछ तो है जिसे हम जानते नहीं, और हनुमान वचनबद्ध होने के कारण बता नहीं रहा है। जो यहां हुआ और जो उस गांव में हुआ, वह अवश्य ही किसी माया का छल है। मेरे मन में उन बालकों के प्रति भ्रम और द्वेष उत्पन्न करने का प्रयत्न है। यह प्रहार किसी का माया जाल है। आर्य सुमंत, सर्वप्रथम हमें अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करना होगा, उसके बाद हम पता करेंगे कि इन सब के पीछे कौन है। ये तो वो स्थान है भैया, जहाँ लक्ष्मण जी ने माता सीता को छोड़ा था। ये स्थान तो अयोध्या की ओर जाता है ना? तो वहाँ तो माता सीता नहीं गई होंगी।
और ये मार्ग मिथिला की ओर जाता है, तो वहां भी नहीं गई होंगी माता। अब बची है तीसरी दिशा, और ये दिशा तो हमारे आश्रम की ओर जाती है। आज ये सिद्ध हो गया कि मेरे सारे भाई उस राम के आगे निर्बल है, असहाय है, शक्तिहीन है। जो चले गए उनके प्रयास भी विफल हुए ही, परंतु जो जीवित हैं वो भी जीवन भर विवश ही रहेंगे। आप भयभीत हैं मृत्यु से, और इसलिए उनके समक्ष आप कभी नहीं जीत सकते हैं। इसलिए तो न आपकी माया काम कर रही है और न ही आपकी शक्तियां। ये युद्ध मेरा है और इसे लड़ूंगी भी मैं ही। ये रामायण मैं कभी संपूर्ण नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। भैया, यहाँ से आगे तो मार्ग ही नहीं है। तब तो केवल एक ही मार्ग बचता है कुश, आश्रम का मार्ग। भैया, यहाँ से आगे तो मार्ग ही नहीं है। तब तो केवल एक ही मार्ग बचता है कुश, आश्रम का मार्ग। कुश, यदि माता सीता आश्रम में ही है तो फिर ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? सुनती हूँ। हो सकता है कि माता सीता फेस बदलकर आश्रम में ही रह रही हो और हमें ज्ञात ना हो। तो हमें ज्ञात कैसे नहीं होगा कुश? हो सकता है वो हमारे पास ही हो और हम उन्हें पहचान ना पाए हो। यदि वो आश्रम में ही है तो उन्हें कैसे खोजेंगे हम? माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता। ऐसे पुकार देके खोज लेंगे हम उन्हें, और इतनी करुण पुकार सुनकर शांत थोड़ी ना बैठेंगी वो। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम उन्हें पुकार दोगे और वे आ जाएंगी? तो कोई खेल थोड़ी है कुश। खेल तो अब मैं खेलूंगी, क्योंकि मेरी विजय का मार्ग तुम दोनों की मार्ग से मिलेगा अब। क्यों ना हम ऋषि भरद्वाज से ही पूछ ले, क्योंकि यदि माता सीता आश्रम में रहती है तो ये बात उन्हें अवश्य ज्ञात होगी। नहीं भैया, मेरा मन तो कहता है माता सीता आश्रम में ही होंगी। ये फल कहाँ से आ रहे हैं?
मेरे फल। ये लीजिए आपके फल। धन्यवाद ऋषि कुमारो। ईश्वर तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण करे। लाइए अपनी टोकरी आगे कीजिए। इतने जतनों से एकत्रित किए मैंने ये फल, इस अंधकार में उन्हें ठोकर लग गई तो इधर उधर फिर से गिर जाएंगे ये फल। मैं ठहरी एक वृद्ध साध्वी, कैसे ले जाऊंगी इन्हें मेरे साथ में। लाइए हम आपकी सहायता कर देते हैं। बताइए किस और रहती हैं आप? तुम दोनों चलोगे मुझे छोड़ने? अवश्य, आइए। इस समय फल क्यों एकत्रित कर रही थी, और वो भी इतने सारे? मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है, मैं अकेली ही रहती हूँ और इसीलिए मैं फल इकट्ठे करने निकल जाती हूँ सांझ को। परंतु आज तनिक दूर आ गई हूँ और मार्ग भटक गई हूँ। तो आप भगवान वाल्मीकि के आश्रम में क्यों नहीं आ जाती? उसके द्वार सबके लिए खुले हैं। नहीं नहीं, कोई है जिसका दायित्व मैंने उठा रखा है। ये फल भी उसी के लिए ले जा रही थी मैं। किसके लिए? जो वर्षों से उस गुफा में तपस्या कर रही है। अपना तो अब कोई है नहीं, तो उसी की सहायता में स्वयं को व्यस्त रखती हूँ। वेशभूषा से तो साध्वी दिखाई देती है, परंतु रूप उसका महारानी सा सुंदर है। उनका नाम क्या है? नाम तो स्मरण नहीं आ रहा है, परंतु हाँ इतना ज्ञात है कि उस बेचारी को उसके पति ने त्याग दिया था, अपने घर से बाहर निकाल दिया था। क्या नाम है उसका? सीता। हाँ, यही नाम तो बताया था उसने। मिल गई देवी सीता। अरे वो ध्यान में होगी। तुम दोनों कहाँ चल दिए? अपनी प्रतीक्षा के सुंदर अंत को देखने। माता सीता को ही तो खोज रहे थे हम। किंतु क्यों? हम आपको सब बता देंगे, परंतु पहले आइए, महादेव ने आपको हमारी सहायता के लिए भेजा है। शीघ्र ही माता सीता के पास चलते हैं। बस यही इसी गुफा में है वो देवी सीता। हम आ गए माता सीता। रुको कुछ। इस गुफा को देखकर लगता नहीं कि यहाँ बहुत समय से कोई आया है। वो सीता कहीं आती जाती कहाँ है? सदा तपस्या में लीन रहती है। हाँ, किंतु आप तो आती जाती होंगी ना? मैं तो वृद्ध हो गई हूँ ना, तो बस कभी कभी। भैया शीघ्र चलिए ना, अधिक समय नहीं है हमारे पास। चलो चलो शीघ्रता से अंदर चलते हैं। बस अब मैं और नहीं चल पाऊंगी। थोड़ी सी श्वास ले लो। तुम दोनों आगे जाकर बाएं मुड़कर आगे चले जाना।
और फिर तुम गुफा के केंद्र तक पहुंच जाओगे। देवी सीता, माता सीता, देवी सीता कहाँ है आप? ये कैसी ध्वनि है? ये गुफा बहुत पुरानी है कुश। आगे बढ़ते रहो, कुछ पत्थर गिर गए होंगे। देवी सीता, माता सीता, बातें तो बड़ी बड़ी कर रही थी, किंतु आपकी बहन कुछ कर भी पाएगी या आप? विश्वास नहीं हो रहा होगा ना कि जो कार्य वर्षों से 2 महाराक्षस नहीं कर पाए, वो कार्य एक स्त्री कर पाएगी। परंतु अब विश्वास होगा जब शूर्पणखा की गति और मति के समक्ष शीश झुकाएंगे आप लोग। ऐसा क्या कर रही हो उनके साथ? देवी सीता, माता सीता, माता सीता। चलिए भैया, आगे चलकर देखते हैं। नहीं कुश, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई है। उस देवी ने कहा तो माता सीता अवश्य ही यहाँ होंगी। चलिए चलकर उन्हें ही यहाँ ले आते हैं। आगे का मार्ग वो ही बताएंगी। कहाँ गई वो? यही तो छोड़ा था, अवश्य ही बाहर चली गई होंगी। माता, भीतर आइए। माता, बताओगी भी? ऐसा क्या करके आई हो शूर्पणखा? मैं लव और कुश को गुफा में बंद करके आई हूँ भैया। वो दोनों मूर्ख बालक गुफा में बंद हो चुके हैं। गुफा में बंद करने से क्या होगा? हमें अपने राक्षसों को वहां भेजकर उनका अंत कर देना चाहिए। ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो दोनों मूर्ख बालक पूरी रात्रि गुफा में बंद रहेंगे और सीता को खोजने का समय खो चुके होंगे। और जब तक वो बाहर निकलेंगे, सूर्योदय हो चुका होगा। और तुम्हारे हर संदेह का उत्तर मैं नहीं, लव और कुश की मृत्यु देह देंगी। तब तक के लिए तुम आनंद उठाओ शूर्पणखा के षड्यंत्र का। ये क्या हो गया? हुआ नहीं है, किया है। वो कोई साध्वी नहीं थी, मायावी थी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। शीघ्र ही दिन हो जाएगा भैया,
हम जीवन के इतने बड़े लक्ष्य से चूक जाएंगे। अब श्री राम को, संसार को, अपने आप को क्या मुख दिखाएंगे कि माता सीता से भी मिल ना सके। और मन लगा कोश, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। और मन ये पत्थर तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा भैया। यदि हम वहां नहीं पहुंचे तो अश्वमेध यज्ञ के अश्व का क्या होगा? श्री राम को लगेगा कि हमने हार मान ली है। संकट बड़ा है, किंतु ऐसा कोई संकट नहीं होता जिसका कोई हल ना हो। चंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम पटपीत मानहु दड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। प्रणाम प्रभु। लवकुश कहाँ है? लगता है उन्होंने अपनी माता को सत्य बता दिया है और उनकी माता ने उन्हें समझा दिया है। ईश्वर करे यही हुआ हो प्रभु। आर्य सुमंत, अश्वमेध यज्ञ के अश्व पे अपना अधिकार कीजिए और मेरे हनुमान को बंधन मुक्त कीजिए। अब अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। रुकिए, प्रणाम महाराज। प्रणाम करके दंड से नहीं बच पाओगे तुम दोनों। बहुत विलंब कर दिया आने में तुम दोनों ने। ये विचार कर रहे थे कि युद्ध में जाए या नहीं। कुछ समाधान ना चुप बैठने से मिलेगा और ना ही सीधा सोचने से। तो अब क्या करें? समस्या टेढ़ी है तो उसका समाधान सीधा नहीं हो सकता। कुछ हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जैसे हम सदा से यही रहते हो। क्या भैया, ऐसी गुफाओं में तो केवल सिंह और मूषक रहते हैं। सिंह का बल लगाकर तो देख लिया, किंतु क्या आप मूषक की भांति बिल बनाकर बाहर निकलेंगे? अद्भुत कुश, आज फिर मुझे इतना उत्तम विचार दे दिया तुमने। अरे भैया, भूमि के नीचे खोदने से तो 3-4 अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण होने के बाद ही बाहर निकलेंगे। बाकी सब दीवारें परसों से यहाँ हैं, किंतु ये दीवार नहीं है। यदि हम इसके नीचे मिट्टी खोदेंगे तो ये ऊपर के पत्थर नीचे गिर जाएंगे, तो ये और नीचे जाएगा, जिसके कारण ये ऊपर के पत्थर नीचे आ जाएंगे।
किंतु उचित मार्ग पर आए हैं। सूर्य प्रातःकाल मेघों से गिरा हो तो उदय होने में समय लग सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने रात्रि से हार मान ली। अब किस माया में उलझाने आए हो? लड़ना है तो सामने से लड़ो। अरे लड़ना ही तो नहीं चाहते, इसलिए इस समस्या का समाधान ढूंढने गए थे। इस समस्या का एक ही समाधान है, तुम अपनी हट और अश्वमेध यज्ञ का अश्व दोनों छोड़ दो। नहीं श्री राम, इस समस्या का समाधान है देवी सीता। हम उन्हें खोजने गए थे, पूरी रात्रि खोजा, किंतु हम उन्हें खोज ही नहीं पाए। यदि वो मिल जाती तो ये संकट भी हल हो जाता। झूठ! महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन दोनों ने ही पूरी रात्रि अपनी माया का प्रयोग कर हमारे शिविर पर आक्रमण किया है। युद्ध की हर गरिमा को तोड़कर अब महारानी सीता की खोज का ढोंग कर रहे हो। धैर्य आर्य सुमंत, बालकों, समय आ गया है, आत्मसमर्पण कर दो और अश्वमेध यज्ञ के अश्व को छोड़ दो। आर्य सुमंत, अश्व को लेकर चलिए। जी महाराज। गुरुदेव। रुकिए महाराज। क्या हुआ जो हम माता सीता को नहीं खोज पाए, किंतु कलंक और लांछन किसी का नहीं सहेंगे। हम रामायण पूर्ण करने का वचन निभा कर रहेंगे। अपना प्रण पूर्ण करने के लिए, अपना प्राण देने के लिए सज हैं हम आपसे युद्ध अवश्य करेंगे श्री राम। अश्वमेध यज्ञ को बिना माता सीता के पूर्ण नहीं होने देंगे। बालकों, युद्ध की आवश्यकता नहीं थी, किंतु तुम्हारे वचन का मान रखना मेरा कर्तव्य है। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ये राम भी सज्ज है। धर्म का है ये कैसा बंधन, तोड़ सके नर ना नारायण। महादेव, मन अत्यंत विचलित हो रहा है। लवकुश के भविष्य की चिंता मुझे खाए जा रही है। क्या इस बार श्री राम अपने ही पुत्रों को? देवी, आप व्याकुलता में वास्तविकता को भूल रही हैं। मत भूलिए कि लवकुश ने शास्त्र और शस्त्रों की विद्या स्वयं त्रिकालदर्शी वाल्मीकि से ली है। माना कि जो होने जा रहा है वो लगभग असंभव प्रतीत होता है, परंतु देवी, असंभव तो मेरे राम के अयन रामायण का प्रत्येक अध्याय है।
इसलिए ये संसार इस असंभव प्रतीत होने वाले युद्ध के लिए भी सज्ज हो जाए, क्योंकि ये वो युद्ध है जो आर्यावर्त के भविष्य को आकार देगा। और देवी, ये बात तो आप भी भली भांति जानती हैं कि कोई भी महान कार्य बिना त्याग के पूर्ण नहीं होता। सुमंत जी, हमने चुनौती स्वीकार कर संसार के सबसे सुंदर गाथा की अपूर्णता को ललकारा है। रामायण को पूर्ण करने का बीड़ा उठाया है। और जब तक हम जीवित हैं, उस उद्देश्य से पीछे नहीं हटेंगे। वृक्ष की शाखा बनी है कुल्हाड़ी, शत्रु रची बड़ी योजना भारी। सिंह हुआ सिंह रक्त का प्यासा, शत्रु ने फेंका कैसा पासा। सरल नहीं कर्तव्य का पालन, ज्ञान यही देती रामायण। पिता चाहे रघुकुल का मान, सूत चाहे सीता सम्मान। भावों का ये है विचित्र संग्राम, जाने न सीता जाने न राम। प्रभु, आज तक आपके कही हर बात का अनुसरण किया है मैंने, बिना प्रश्न किए आपका आदेश माना है। इस संसार में ऐसा कोई बल नहीं जो मुझे आपके विरुद्ध करने का छल कर सके। किंतु आज अयोध्या का मान, हमारे ध्वज का सम्मान दांव पर लगा है, जिसकी रक्षा करने का दायित्व आपके पिता महाराज दशरथ ने मुझे भी सौंपा था। प्रभु, आप साधारण नहीं हैं, और ये सत्य को हम सब जानते हैं। जिसके हृदय में इतनी उदारता हो, इतनी दया हो, जो मंथरा रावण जैसे पापियों को क्षमा करने का साहस रखे, उन्हें भी अंतिम अवसर थे, वो साधारण हो भी कैसे सकते हैं। परंतु प्रभु, ये दोनों अफसरों की क्षमा की हर सीमा को लांघ चुके हैं। इनका अंत ही न्याय होगा। आप बार बार इन्हें अवसर का उपहार दे रहे हैं। कहीं उनके कारण भारतवर्ष अयोध्या की शक्ति को कम आंकने की भूल ना कर बैठे। संसार में यह संदेश ना चला जाए कि अयोध्या पर आक्रमण करना बहुत सरल है, क्योंकि महाराज श्री राम के भीतर करुणा का सागर है। जो शक्तियां कौशल के धर्म प्रचार को रोकने में जुटी है, कहीं वो इस भ्रम में ना पड़ जाए कि आप अपने शत्रु को बार बार अवसर देते हैं। अयोध्या चट्टान से भी प्रबल है। एक चोट में कोई हानि नहीं होती, किंतु बार बार जब उसी स्थान पर चोट पड़े तो उसका टूटना स्वाभाविक ही है। नीति शास्त्र भी तो यही कहता है। प्रभु, शत्रु को केवल एक बार सुधरने का अवसर मिलना चाहिए, और ये दोनों वो अवसर गवा बैठे हैं। इनकी मृत्यु ही संसार के लिए उदाहरण बनेगी। अयोध्या की शक्ति की प्रचारक बनेगी। यदि मेरी भक्ति अयोध्या के लिए सत्य है, आज आप उस सुमंत की बात नहीं टालेंगे, जिसने आपके जन्म से लेकर अब तक आपकी उपस्थिति को उत्सव की भांति मनाया, जिसने खेल में ही नहीं प्रशिक्षण में भी आपका साथ दिया है, जिसने भारी मन से आपको वन गमन के लिए विदा किया था,
आज आपके भाइयों और मित्रों की जो दशा है उसके कारण ये दोनों ही हैं। अंत कीजिए इनका और जगाइए उनको उनकी मूर्छा से। वैद्यराज, चार ना सही तो इस प्रक्रिया को धीमे करने का कोई तो उपाय होगा। देवी, मैंने अपने कई वैद्यों को अलग अलग स्थान पर बूटियां प्राप्त करने के लिए भेजा है। कदाचित उनसे कोई लाभ हो। वो लोग शीघ्र ही लौटेंगे। देवी, समय और मंत्रों के प्रभाव को रोकना असंभव है। मानवी, श्री राम के होते हुए चिंता कैसी? वो अपना वचन अवश्य निभाएंगे। प्रभु, स्मरण कीजिए वो वचन जो आपने अपने भाइयों की पत्नियों को दिया था। यदि कल तक मैं अपने भाइयों और अपने मित्रों के प्राण नहीं बचा पाया तो मैं आपको वचन देता हूं कि कल मैं भी जीवित नहीं लौटूंगा। स्वयं को उनके पिता के समान कहा था। यदि ये मान भी लूं, कल रात्रि जो आक्रमण हुआ वो इनका नहीं, किसी आसुरी शक्ति का किया धरा था। किंतु यदि इन्हें एक और अवसर दिया गया तो ये आसुरी शक्ति को और प्रबल बना देंगे। प्रभु, शत्रु पर तब प्रहार करो जब उसका बल और संबल टूटा हुआ हो। ये युद्ध की सबसे उत्तम नीति है। जब राम अपने पुत्रों को मारेगा तब वो टूट जाएगा और तब हम उसकी संतान रूपी अयोध्या पर वार करेंगे। उन्हें संभलने का समय ही नहीं देंगे। और यही वो स्थान है जहां से हम आक्रमण आरंभ करेंगे। स्थान तो बड़ा ही उत्तम चुना है आपने भैया। अब हमारे सहस्त्र राक्षसों की सेना अयोध्या का चिन्ह, राम राज्य का स्वप्न सब धराशाही कर देगी। बस अब पिता और पुत्रों में युद्ध शीघ्र ही आरंभ हो जाए। जीते चाहे कोई भी, विजयी तो हम ही होंगे। बस अब इस युद्ध में कोई बाधा ना बने। प्रभु, निर्णय की डोर आपने थाम रखी है।
यदि आज अपने ही पुत्रों की मृत्यु का कलंक आप पर लगा तो भगवान का ये भक्त प्रभु चुप नहीं बैठेगा। उठिए आरिस्मा। यदि लव और कुश को अंत करने के पश्चात प्रभु को सत्य का ज्ञान हुआ तो प्रभु स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। हे भगवान वाल्मीकि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको वचन दिया था कि ये सत्य अपने मुख से मैं कभी नहीं निकालूंगा, किंतु यदि आज मैं मौन रहा तो ये मेरे प्रभु के साथ विश्वासघात होगा, संसार का सबसे बड़ा पाप होगा। जब प्रश्न मेरे प्रभु की प्रतिष्ठा पर हो तब ये हनुमान हर वचन, हर सौगंध, हर संबंध से परे है। समय आ गया है कि मैं वचन की बेड़ियां तोड़ मेरे प्रभु को सब सत्य बता दूं। उन्हें कौशल राज्य के आने वाले कल से प्रभु को मिलवा दूं। ये देखिए भैया, मैं आपकी चिंता और व्यथा दोनों को समझता हूं आरिस्मत। आपने अपना संपूर्ण जीवन अयोध्या की सेवा के लिए समर्पित किया है। यदि मैं ये कहूं कि अयोध्या की प्रतिष्ठा की चिंता आपको मुझसे अधिक है, ये कहना अनुचित नहीं होगा। इन बालकों को इनके किए का दंड अवश्य मिलेगा। श्री राम श्री राम श्री राम। इनकी कथा अयोध्या को कलंकित नहीं करेगी आरिस्मत। श्री राम, उठाइए अपना धनुष और कर दीजिए सुमंत जी की इच्छा पूर्ण। कर दीजिए लव कुश का अंत। नहीं प्रभु, अपने हाथों से अपने संबंधों का रक्त मत बहाइए। राम राज्य के स्वप्न को कलंकित होने से बचा लीजिए प्रभु। आप जिन्हें मृत्यु दंड देने वाले हैं प्रभु, वो आप ही के पुत्र हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। हनुमान ने सत्य कह दिया, हमारे हर षड्यंत्र का अंत कर दिया। ये सत्य सुनकर न राम धनुष उठाएगा और न ही ये युद्ध होगा। नहीं! हमारा वर्षों का परिश्रम, सदियों की प्रतीक्षा यूं व्यर्थ नहीं हो सकती। कुछ कीजिए महाराज। आप रोक दीजिए ये युद्ध, त्याग दीजिए ये अस्त्र। प्रभु मत कीजिए ये अनर्थ। प्रभु रुक जाइए।
जब तक राम ने धनुष छोड़ अपने पुत्रों को हृदय से नहीं लगाया, अपने रक्त को नहीं पुकारा। इसका अर्थ स्पष्ट है, हनुमान की ध्वनि राम तक नहीं पहुंच रही है। मेरी ध्वनि प्रभु तक क्यों नहीं पहुंच रही? रुक जाइए प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, रुक जाइए प्रभु श्री राम, श्री राम। लवकुश, तुम मेरी पुकार सुनो। प्रभु श्री राम तुम्हारे पिता हैं। रुक जाओ लवकुश, रुक जाओ लवकुश। ये क्या हो रहा है? मौन हनुमान जानकी अनजान, देव जगत क्या होगा परिणाम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। अफसरों की बेला का अंत हुआ बालकों। अब उद्दंडता के दंड की बारी है। शस्त्र चलाइए महाराज, आज या तो रामायण संपूर्ण होगी या हमारी जीवन यात्रा। आपके हाथों से मृत्यु को प्राप्त हुए भी तो हमारा जीवन तो धन्य हो जाएगा ना श्री राम। नहीं प्रभु, नहीं। नहीं प्रभु, नहीं।